10वीं विज्ञान क्लास 10 साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब की बार बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं आज की वीडियो में डिस्कस होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जब आपका एग्जाम हो तब आके वीडियो देख लेना। सारे के सारे जो आज इस वीडियो में बताया जाएगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए लगभग 6 से 7 दिन गवाए हैं, यानी कि 6 से 7 दिन जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के पीछे जो है अपने गवा दिए। इसमें जो है अगर आपको शक है तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए जो कि मैंने इंग्लिश मीडियम क्लास 10 साइंस की बनाई थी। उसमें इतने सारे कमेंट आए कि भाई हिंदी की वीडियो चाहिए, हिंदी मीडियम की बनाओ। तो फिर मैंने उसी दिन जो है बैठ के लग गया था। सबसे पहले मैंने हरियाणा बोर्ड के सैम्पल पेपर उठाए, उसके बाद यूपी बोर्ड के, फिर राजस्थान बोर्ड के। तीनों बोर्डों का यहाँ पर जो है कंप्लीट मैंने जो है एनालिसिस कर लिया है। तीनों बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशल ये हरियाणा बोर्ड के लिए है, वैसे राजस्थान यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी वेलकम हैं क्योंकि सिलेबस सेम ही है। एक दो टॉपिक्स अलग हैं वो इसी वीडियो में साथ के साथ बता दूंगा। तो चाहे आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हरियाणा वालों के तो लिए है ही है, चाहे आप यूपी के हैं चाहे आप राजस्थान के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और जब एग्जाम हो तब आके दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि आप जो है थैंक यू बोलने भी तो आएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको जो है एक बार ओवरव्यू पता चल जाए कि भाई आपके सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स जो आज बताऊंगा ये और जो क्वेश्चंस दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए वो सारी चीज़ें अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ पास की गारंटी नहीं है, अच्छे नंबर भी आएंगे अगर तुम पढ़ोगे तो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। अगर तुम वीडियो देखने वाले हो, पढ़ने वाले नहीं हो तो अभी चले जाओ वीडियो छोड़ के, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, याद तुम्हें करने पड़ेंगे। टॉपिक्स बता रहा हूँ, याद तुम्हें करना पड़ेगा। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझा देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहला पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए पाठ में ही नाम आ रहा है अभिक्रिया, तो जितनी भी अभिक्रिया हैं, संयोजन हो, वियोजन हो, और भी जितनी हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं अब इस चैप्टर के। पहला है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन। तीसरा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेना, इसके ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिर्फ 3 टॉपिक्स और आपका पहला चैप्टर खत्म। पाठ 2 अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण जैसा कि नाम है पाठ का, तो इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा, इनके रासायनिक गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है अम्ल क्षार के साथ धात्विक क्रिया वगैरह। इसके अलावा जो है पीएच मान के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, तो पीएच मान को भी आप पढ़ लेना। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, ये तीनों के तीनों जो है इनको बनाने की विधि और इनके उपयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पाठ 2 अम्ल क्षार और लवण के। फिर से बता रहा हूँ, अम्ल क्षार और लवण जो है इनकी परिभाषा और रासायनिक गुणधर्म ये तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि ये तो पाठ का ही नाम है। पाठ 3 धातु अधातु, जैसा कि पहले पाठ की बात की थी अम्ल क्षार लवण, ऐसे ही इस पाठ में धातु अधातु के बारे में भी आपको इसकी परिभाषा, गुणधर्म और कई बार इसका अंतर भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये पढ़ना है। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये भी कई बार जो है पेपर में आता है। संक्रियता श्रेणी, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न जो है घुमा फिरा के भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक्स यही होंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमको टॉपिक्स बताए हैं। जो 2-2 3-3 टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पाठ बता दिया। सिर्फ हर एक चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 2-3 टॉपिक्स बता रहा हूँ। वो भी अगर नहीं होते तो फिर भाई क्या करोगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। इनकी पीडीएफ भी नहीं मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। निशान लगा सकते हो अपनी बुक में। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, वो कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो लास्ट में बात करेंगे। तो ये बात हो गई पाठ 3 की, धातु अधातु मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं अगले पाठ, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपकी भाषा में बात करूँ तो, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसमें जो पहला यहाँ पर आपका टॉपिक आता है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, ये भी आप लोग पढ़ लेना। देखिए एक बात तुमने गौर की, जितने भी पाठ हैं जैसे कि अम्ल क्षार लवण, तो उसके बारे में पढ़ना है, उसके रासायनिक गुणधर्म, ऐसे ही अधातु धातु इनके गुणधर्म, ऐसे ही कार्बन उसके गुणधर्म। तो जितने भी पाठ हैं उनका तो कम से कम तुम्हें पता ही होना चाहिए कि भाई पाठ का जो नाम है उसका क्या मतलब होता है। कई बार ये चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं हमें, लेकिन इसी के ही क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार जो है, एक बार हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। अब पढ़ के नहीं गए स्टूडेंट्स, कुछ एक जो बिना पढ़ने वाले थे उनको नहीं पता था, पढ़ने वालों को तो पता होगा, लेकिन फिर भी वो गलत करके आ गए। बताओ पाठ का नाम है लेकिन फिर भी जो है वो नहीं करके गए। तो इसीलिए जितने भी पाठ हैं, जैसे कि पहला है रासायनिक अभिक्रिया, तो जितनी भी अभिक्रिया हैं यानी कि जो पाठ का नाम है कम से कम वो चीज़ें, वो टॉपिक्स तो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे थे पाठ नंबर 4 की, तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म हो गए। आगे है IUPAC नामकरण, यानी कि यहाँ पर आपको जो नामकरण करना होता है वो यहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा एथेनॉल एथेनोइक अम्ल जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है। साबुन और अपमार्जक ये भी इम्पोर्टेंट है। साबुन का यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, यानी कि साबुन का वो जो क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है, तो आपको साबुन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एस्टलीकरण अभिक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये बात हो गई पाठ 4 की। आगे बढ़ते हैं पाठ नंबर 5 जैव प्रक्रम। इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्वपोषी विषमपोषी और जीव पोषण, इनके बारे में पढ़ना है। स्वपोषी विषमपोषी कई बार पूछ लिया जाता है, जीव पोषण का भी प्रश्न कई बार आ जाता है। अगला जो टॉपिक है श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का क्वेश्चन भी कई बार आता है, अब की बार भी आ सकता है। लसिका, एक छोटा सा यहाँ पर शब्द है लसिका, छोटी सी टर्म है, इसका भी प्रश्न कई बार आ जाता है। उत्सर्जन तंत्र, इसका भी प्रश्न कई बार आ जाता है। तो सिर्फ 4 टॉपिक बताए हैं और चैप्टर खत्म। पाठ 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें सिर्फ 2 प्रश्न यानी कि 2 टॉपिक बताता हूँ। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ लो, तंत्रिका तंत्र पढ़ लो और ये चैप्टर खत्म। और क्या चाहिए भाई, यही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ताकत कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है और आप देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये नहीं पढ़ोगे तब पार नहीं पड़ेगी, तब काम नहीं चलेगा। इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे। आज की वीडियो में बने रहो, जितनी भी देर की वीडियो होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो टाइम है ये तुम हमेशा याद करोगे कि हाँ वो वीडियो देखी थी और पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है। तो ये 2 टॉपिक हो गए, नियंत्रण एवं समन्वय में मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। आगे चलते हैं पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत कुछ आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक है लैंगिक और अलैंगिक जनन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक पढ़ लेना तुम लोग विखंडन और खंडन, यहाँ से भी कई बार आ जाता है। इसके बाद परागण के बारे में भी पढ़ लेना। इसके बाद आता है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे है, जब पेपर हो तो देखना जाके, मानव में लैंगिक जनन, यानी कि मादा जनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र। इसके ऊपर इसका डायग्राम, इसके बारे में सारा का सब कुछ तुम्हें जो है पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पुष्प की संरचना के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पाठ 8, वाह, पाठ 8 आनुवंशिकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। ये मैं देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया जब, तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में और जो 2 बोर्ड है राजस्थान यूपी बोर्ड, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कुछ यहाँ पर मैं टॉपिक्स बताऊँगा, जिनके जो नहीं है उसको वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे HBSC में DNA RNA नहीं लिखा रखा उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा यूपी बोर्ड है, तो ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि मैंने तीनों के लिए ये वीडियो बनाई है, खासकर हरियाणा बोर्ड के लिए और यूपी राजस्थान वालों के लिए भी बनाई है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेना कि भाई आपके कौन सा सिलेबस में है। लेकिन 3 ही टॉपिक हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, ये सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में भी आएगा। लिंग निर्धारण, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में भी आएगा, यूपी बोर्ड में भी आएगा, राजस्थान बोर्ड में भी आएगा, लिख के ले लो। DNA एंड RNA, इसका अंतर जो है वो भी आ सकता है। पाठ 9 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, जैसा कि पाठ के नाम में ही है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन,
तो ये दोनों के दोनों नियम यानी कि प्रकाश का परावर्तन नियम, प्रकाश का अपवर्तन नियम, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के दोनों पेपर में जो है कोई ना एक तो आएगा ही, चाहे वो कोई भी आए। इसके बाद अगला टॉपिक है अवतल उत्तल दर्पण, और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं। लेंस की क्षमता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेंस की क्षमता जो है इसको पढ़ लेना। आवर्धन दर्पण और लेंस के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। पाठ 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, ये जो वर्ड है ये तो भाई दिमाग में बिठा लो। मानव नेत्र का जो प्रश्न है वो आएगा, ये लिख लो। मानव नेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद बात करें अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, दोष। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जितने भी दोष हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूरदृष्टि इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन नियम जो है वो भी कई बार आ जाता है। टिंडल प्रभाव जो है वो भी कई बार देखने को मिल जाता है, हरियाणा बोर्ड में भी, राजस्थान बोर्ड में भी। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रश्न पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, आएगा। चलो पूछ भी लेता हूँ, बताओ क्यों होता है, देखता हूँ कितना पढ़ते हो तुम लोग। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका जो एक लाइन में तुम्हें कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं। पाठ 11 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वही जो तुम्हारे घरों को रोशन करती है, वही जिससे तुम्हारा जो फ़ोन जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो या फिर पीसी जो कि चार्ज होता है, वही जो कि, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत प्रतिरोध दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत वाले चैप्टर से, तो ओम का नियम अच्छे से कर लेना है। श्रेणी क्रम संयोजन ये भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत के बारे में पढ़ ही लेना क्या होता है। पाठ 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखो एक चीज़, इससे पहला पाठ क्या था 11 विद्युत, और ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये दोनों पाठ आपस में मिले जुले हैं। पहले पाठ में विद्युत के बारे में पढ़ना है, दूसरे पाठ में प्रश्न विद्युत के बारे में नहीं आएगा, इसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में आएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो गया इस चैप्टर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो हैं उनके बारे में तुम्हें पढ़ना है, जैसे कि चुंबकीय बल रेखाएं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये जो है इम्पोर्टेंट है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसके बाद विद्युत धारा जो है इसकी जितनी भी यहाँ पर गुणधर्म है उनके बारे में पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, छोटा सा चैप्टर है। पाठ 13 इसमें क्या इंपॉर्टेंट यार, छोटा सा चैप्टर है, ये भी नहीं पढ़ सकते। ओजोन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ओजोन ही है। उठाते हैं ओजोन का क्वेश्चन डाल देते हैं। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का फॉर्मूला, ओजोन का ये, ओजोन का वो, तो ओजोन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ऊर्जा के स्रोत पढ़ सकते हो, हरियाणा बोर्ड में शायद नहीं है और बोर्ड को बता रहा हूँ। आगे आहार श्रृंखला, ये जो टॉपिक है यहाँ से भी इस साल क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 टॉपिक चैप्टर खत्म, ओजोन, ऊर्जा के स्रोत, आहार श्रृंखला, समझ गए। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर बनने वाला है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए तुम्हें प्रश्न बता देता हूँ। देखिए ये प्रश्न और ये टॉपिक्स, ये सारे के सारे अगर किसी ने तैयार कर लिए तो उसको साइंस में फुल में से फुल मार्क्स 1-2 नंबर चलो मान लेते कट जाएंगे, 1-2 नंबर से ज़्यादा उसके कट ही नहीं सकते, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस की बात करूं तो छोटे क्वेश्चंस का कहोगे तो एक वीडियो और बना दूंगा, वरना इन्हीं टॉपिक से ही छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, अभी कथन कारण के क्वेश्चन भी आने वाले हैं हरियाणा बोर्ड में, तो उनको भी देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। एक तरीके से समझा दूंगा, सबसे आसान तरीका, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। चलो अब वो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, लेकिन इन टॉपिक्स की नहीं मिलेगी। इनको या तो लिख लेना स्टार्टिंग से वीडियो को देख के, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब देखते हैं। वर्णन करें, पहला प्रश्न है वर्णन करें, ए जंग लगना, बी विकृत गंधिता, हम इन दोनों को कैसे रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी ना किसी बोर्ड में आ सकता है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा बन के भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अम्लीय वर्षा क्या है, यह जलीय जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ये यहाँ पर शायद हरियाणा बोर्ड में ना हो तो राजस्थान यूपी वाले कर सकते हैं, और हरियाणा बोर्ड वालों के लिए इसी के जगह है आहार श्रृंखला का प्रश्न, आहार श्रृंखला का प्रश्न पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 3 है, ए है धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, और बी है धातु क्रम से क्या मतलब है। यानी कि अब की बार क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में आएंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, A B
ठीक है, ए ब से ऐसे, समझ पा रहे हो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है आइसोमेरिज्म से क्या मतलब है, उदाहरण दीजिए। प्रश्न 5 कार्बन यौगिकों के गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के गुणधर्म मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पाठ और ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 एरोबिक अनएरोबिक श्वसन के बीच क्या अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्वसन तंत्र का प्रश्न है। यानी कि मैंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं और उनसे बनने वाले क्वेश्चन सब बता रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए भाई, आगे देखो। प्रश्न नंबर 7 भूमिका क्या है प्रवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की, यानी कि मस्तिष्क का प्रश्न है ये, ठीक है। मानव मस्तिष्क का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था उसी से ये प्रश्न बना लिया गया कि क्या भूमिका है प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क में, समझ गए। थोड़ा सा हिंदी लिखने में गलती हो सकती है लेकिन समझ जाओ, मैं समझा भी रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 है परिधीय तंत्रिका तंत्र का संक्षेप में वर्णन करें। प्रश्न नंबर 9 का ए भाग है बाइनरी विखंडन और एकाधिक विखंडन, मैंने बताया था विखंडन और खंडन पढ़ लेना, ठीक है। बी पार्ट है परागण और निषेचन के बीच में अंतर लिखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले बता भी देता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे के सारे बोर्डों के सारे सैंपल पेपर्स को स्टडी किया है। बार बार ये बात मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो है बोर कर रही होगी, लेकिन यार मेहनत की है तो बताना पड़ता है भाई। 6 दिन लगाए हैं तब जाके ये वीडियो बनाई है, ऐसे नहीं कि उठा और ले भाई क्वेश्चंस उठाए और डाल दिए, नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट्स हैं भाई, एक तो वैसे ही यार ऐसे स्टूडेंट्स हैं आजकल कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो वो भी अगर इन क्वेश्चंस को सिर्फ कर लेते हैं तो भी वो पास हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, आराम से पास है। आगे चलिए, आगे है प्रश्न नंबर 10 अलैंगिक की तुलना में यौन प्रजनन के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि प्रजनन के ऊपर भी प्रश्न है। प्रजनन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था। प्रश्न नंबर 11 है मेंडल के प्रयोगों से ये कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। मेंडल के नियम सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 12 है वंशानुगत तंत्र कैसे काम करता है। प्रश्न नंबर 13 है लेंस की शक्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी एसआई इकाई क्या है, इसका गणितीय सूत्र लिखिए। लेंस की शक्ति मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है, कांच में प्रकाश की गति क्या है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15 है स्पष्ट करें ए आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। देखिए फिर से आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई, ये आएगा पेपर में। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न नंबर 16 है प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, इसका महत्व बताइए, इसकी एसआई इकाई क्या है। प्रश्न नंबर 17 जो है वो फिर से यहाँ पर अंकनीय क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो देख लेना। प्रश्न नंबर 18 है धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी दिखती हैं। चुंबकीय वाला जो चैप्टर है उससे यही क्वेश्चंस इसी प्रकार के आने वाले हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 जो है वो मैंने बता दिया। 19 देख लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब किसी बोर्ड में एक कट सकता है शायद सिलेबस से, तो देख लेना जिसके सिलेबस में जो भी हो, बाएं हाथ वाला है तो बाएं हाथ वाला, दाएं हाथ वाला नियम है तो दाएं हाथ वाला। ये जितने भी नियम हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये बात तुम्हें एक मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दी, जितने भी पाठों के जितने भी यहाँ पर नियम हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो कि यहाँ पर ओजोन के ही हैं, मैंने आपको बता रखा है, तो वो आप देख लेना। अब मैं बात करता हूँ अभिकथन और कारण का जो प्रश्न है उसकी। अभिकथन कारण के प्रश्न, अभिकथन कारण के प्रश्न हरियाणा बोर्ड में पहली बार अब की बार आ रहे हैं, और भी बोर्डों में अगर आते हैं तो देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे इन प्रश्नों को करना होता है। एक प्रश्न दिया है मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि अगर ये एक प्रश्न तुम समझ गए तो जो भी प्रश्न आएंगे तुम वो कर लोगे, क्योंकि पढ़ोगे तो तुम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही और उन्हीं से बना के आएंगे ये अभिकथन कारण। लेकिन इनको करने का तरीका पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स को करने का तरीका नहीं पता, आते हैं ये सिलेबस से ही, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में वीडियो बताएं वहीं से बनाएंगे, ये कुछ अलग से नहीं आएंगे। लेकिन इनको करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, और वही नहीं पता, इसीलिए ये तुम्हें जो है कठिन लगते हैं, हार्ड लगते हैं। तो क्या है करने का तरीका, समझो। अभिकथन कारण 2 चीज़ें हैं। एक अभिकथन होता है
एक कारण होता है। पहले अभिकथन लिखेंगे, फिर उसके नीचे कारण लिख के देते हैं। फिर तुम्हें 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन देते हैं कि अभिकथन ये है, कारण ये है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, अभिकथन सही है, कारण गलत है, अभिकथन गलत है, कारण सही है, ये गलत है, वो गलत है। यानी कि तुमसे पूछते हैं तो समझो ये कैसे करने हैं। मैं कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊं, डेली लाइफ। तुमने पक्षी देखे हैं, पक्षी उड़ते हैं आकाश में, देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो मैं कह दूं अभिकथन में पक्षी पंखों से आकाश में उड़ते हैं। कारण दे दूं पक्षी पंखों से खाना खाते हैं। अब तुम बताओ इसमें कैसे करोगे? ये अभिकथन कारण का प्रश्न है, समझो कैसे करना है। पहले पढ़ो अभिकथन, पक्षी पंखों से आकाश में उड़ते हैं, सारी बात सच है, पक्षी पंखों से आकाश में उड़ते हैं, सही है। लेकिन दूसरी जो बात है उसमें कुछ गड़बड़ है। पक्षी पंखों से खाना खाते हैं, ये तो गलत है, पक्षी पंखों से तो उड़ते हैं। तो इसमें जो है क्या करोगे तुम, क्या लिखोगे? जो भी ऑप्शन में ये लिखा होगा कि भाई अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही तुम आ जाओ ये सब कुछ छोड़ के अपने प्रश्न पे। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया। अब प्रश्न तुम्हारा, जिंक कॉपर सल्फेट के घोल के साथ प्रतिक्रिया करने पर तांबे को आसानी से विस्थापित कर सकता है। ये कह रहे हैं अभिकथन में कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो तांबे को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसके बाद कारण क्या दिया? जिंक की तुलना में तांबा अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यानी कि ऊपर वाली लाइन तो हमें सही लग रही है कि भाई हाँ, जिंक जो है वो यहाँ पर जब कॉपर सल्फेट के घोल में प्रतिक्रिया करता है तो तांबे को हटा देता है। ठीक है, लेकिन जो कारण दिया है कि जिंक की तुलना में तांबा अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये तो गलत है, क्योंकि अगर तांबा अधिक होता तो तांबा जिंक को हटाता। पहली लाइन में तो ये कह रहे हैं कि जिंक तांबे को हटाता है, दूसरी लाइन में कह रहे हैं तांबा अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो ये तो गलत बात हो गई। तो देखो ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है दोनों ए और आर सत्य हैं, नहीं, गलत है आर तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो दोनों ए और आर सत्य हैं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, ए सच है लेकिन आर गलत है। ए मतलब अभिकथन, आर मतलब कारण, रीजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है सी वाला कि भाई अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऐसे सोल्व करने, दोनों लाइनों को पढ़ो, फिर देखो ये पहली लाइन सही है, दूसरी सही है, पहली और दूसरी आपस में मिलती हैं या नहीं मिलती, ऐसे सोल्व करने। समझ गए? तो ये हो गए अभिकथन कारण के प्रश्न। और कहोगे तो और बता दूंगा आगे वीडियोज में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग 5 विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या हैं, प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण देकर उन्हें समझिए। तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इसका भी मैंने बता दिया। रोस्टिंग कैल्सिनेशन, इसके बारे में बता दिया। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर जो है डिटर्जेंट साबुन। डिटर्जेंट साबुन का जो क्वेश्चन है वो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो। डिटर्जेंट साबुन जो है, साबुन तो यहाँ पर आपको पेपर में लिखा हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो छोटा क्वेश्चन आओ, चाहे बड़ा आओ, ऐसे टाइप आओ, दीर्घ उत्तरीय आओ, कैसा भी आओ, साबुन का वर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि साबुन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साबुन, मार्जक, सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, इनके बीच का अंतर। आगे बात करें, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन करें। तो मनुष्य के हृदय के बारे में भी पढ़ लेना, ह्यूमन हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मत कहना बताया नहीं, बता दिया है। अब प्रश्न नंबर 6 है, न्यूरॉन की संरचना बनाई, उसके कार्य समझाएं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 है, फूल क्या है, इसके विभिन्न भागों का वर्णन करें और उसका चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 8 है, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा छवि निर्माण के लिए किरण आरेख रेखाएं बनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 मानव आँख का प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 है, जूल के तापन का नियम है, ओम का नियम है, इसके बारे में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग में बातें बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वो नहीं मिलेंगे। उनको या तो निशान लगा लो वीडियो देख के, या फिर अपना लिख लो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज की वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बिना पढ़ने वाले थे वो छोड़ के चले गए, जो यहाँ तक देख रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं, आराम से पास होंगे। कमेंट करके बताना है यहाँ तक वीडियो कौन कौन देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ तक वीडियो कौन कौन देख रहा था, फिर मैं उसको कुछ और टिप्स दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आगे भी और वीडियो आ सकती हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।